कृषि पंप अनुदान योजना फिर से चालू करने की मांग की है। अगले बजट में इसका प्रावधान कर दिया जाएगा। एक बात है, जिलों में होने वाली फसलों को जिलों में अधिसूचित किया जाए, कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना फिर से चालू कर दी जाएगी। गन्ना किसानों के बकाया की आपने मांग की है, मिल मालिकों से बात करेंगे और उनको विवश करेंगे कि वो बकाया किसान को वापस करें। नहर की मरम्मत, पूरे नहरों में जहां मरम्मत की जरूरत है मरम्मत करके टेल एंड तक पानी पहुंचे, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और आप में से कई जानते हैं, एक जमाना था जब भिंड मुरैना जैसे इलाके ने कभी पानी नहीं देखा था चंबल की नहरों का, उनको पक्की करके टेल एंड तक पानी पहुंचाने का काम किया था कि 2003-04 तक मध्य प्रदेश में कुल सिंचित जमीन का रकबा था 7.5 लाख हेक्टर, उसको बढ़ा के 45 लाख हेक्टर तक पहुंचा दिया और 65 लाख हेक्टर तक पहुंचाएंगे। आपने देखा छिपरा, काली सिंध, पार्वती और ऊपर अगर कहीं था तो हमने कहा नहर से नहीं जाएगी नर्मदा मैया, तो पाइपों में भरा भरा के चले चलो, मोटर से पानी खींचेंगे और किसान के सूखे खेतों की प्यास बुझाएंगे। तो सिंचाई में कसर नहीं छोड़ी, आगे भी नहीं छोड़ने वाले। और आगे फिर नहरों की व्यवस्था के बारे में आपने बात कही, उनको भी परफेक्ट किया जाएगा। कहीं मरम्मत की जरूरत है तो मरम्मत की जाएगी। अब जब सिंचाई का समय आता है तो ट्रांसफार्मर ओवरलोड होते हैं, उसके कारण जलते भी सरकार का भी नुकसान, किसान का भी नुकसान। और जहां जहां ओवरलोड ट्रांसफार्मर है वहां ओवरलोड के अलावा अतिरिक्त ट्रांसफार्मर रखने की व्यवस्था की जाएगी। और किसान संघ समय समय पर सही समस्याएं रखता है, तो मैं मानता हूं कि इसमें वो हमारे सामने सही स्थिति रखता है और हमारा धर्म पूरा करने में हमारी मदद करता है। मैं तो आपका आभारी हूं। कई चीजों पर चर्चा हुई है और इस चर्चा के अनुरूप किसान मंच के साथ किसान संघ का किसान मंच केवल ये नहीं कि जब बड़ी संख्या है तभी आए, हर 3 महीने में हम किसान मंच करेंगे और इन सब समस्याओं पर, क्योंकि एक के बाद एक समस्याएं तो आती रहती है, समस्याएं दुनिया है तो आती रहेंगी एक साथ। ऐसा थोड़ी कि आज बात होगी तो कल कोई समस्या नहीं रहेगी, तो वो हमारा सिलसिला जारी रहेगा। आज आपने अनेकों समस्याएं मेरे सामने रखी है। पहली चीज मैं जोर देके कह रहा हूं कि बिना किसान की मर्जी के कोई जमीन उसकी अधिग्रहित नहीं की जाएगी। ये पूरे मध्य प्रदेश के लिए यूनिवर्सल होगा। विकास के लिए जरूरत जमीन की पड़ती है, लेकिन वो जमीन जबरदस्ती नहीं ली जाएगी, किसान की सहमति से ही ली जाएगी, बिना सहमति के नहीं ली जाएगी। अतिवृष्टि, अफलन, वायरस, आपने इसमें लिखा है फसलों का सर्वे कराकर क्षतिपूर्ति और फसल बीमा योजना दिया जाएगा, तो वो निश्चित तौर पर दिया जाएगा। हमने फैसला किया है कि जो डिफॉल्टर हो गए थे कर्ज माफी की घोषणा के कारण, उनके कर्जे का ब्याज हम माफ करेंगे, मतलब हम भरेंगे, ताकि किसान को दिक्कत ना हो। आपके बीच आया हूं तो आपके प्रति प्रेम और श्रद्धा मन में रख के आया हूं और इस भाव के साथ आया हूं कि जो भी जायज समस्याएं किसानों की होगी वो पूरा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। सरकार गाय के लिए चला रहे, कोई अफसरों के लिए थोड़ी चला रहे। अफसर तो जाके थे, निश्चित होने चाहिए। अगर कोई चीज आएगी तो देखेंगे, हल करेंगे।
और ये जैसा आप कहते हैं अन्य के हम भंडार भरेंगे, लेकिन कीमत पूरी लेंगे। और सरकार का कर्तव्य है कि कीमत पूरी देने में जी जान लगा दें, और उसमें हम कसर नहीं छोड़ेंगे। आज आपने, वैसे मैं किसान संघ का इसलिए आभार प्रकट करता हूं कि जब मुख्यमंत्री वल्लभ भवन में बैठे और पूछते कि क्या हाल है, तो कई बार कहते हैं सब ठीक ठाक है साहब, बढ़िया चल रहा है। लेकिन फील्ड में कई बार स्थिति अलग मिल जाती है, और इसलिए जरूरी है कि किसान के बीच में से जो चीजें आए वो सरकार के सामने सही ढंग से रख दी जाए। और जब मैं तो आपको प्रणाम करता हूं, आप रखते जाओ, हम करते जाएं। और जब बीच में किसान मंच होता है, अभी किसान संघ के हमारी टीम किसानों की समस्याओं को लेके आई थी। हमने कहा बाहर कहाँ को बैठा, वल्लभ भवन में बैठेंगे, और अकेले मुख्यमंत्री नहीं बैठेंगे, मंत्री भी बैठेंगे और अफसर भी बैठेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री, मंत्री और अफसर है तो किसानों के लिए है, जनता के लिए, इसलिए तो ये सारी व्यवस्थाएं हैं।